क्या लगता है हर बच्चे को जॉब मिल जाएगी क्या? नहीं मिलती। 80% बच्चे हमारे स्टूडेंट जिस दिन ग्रेजुएशन करके वो पास आउट करके बाहर निकलते हैं, जिनके माँ बाप के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा 15 साल तक पढ़ाई, 20 साल तक पढ़ाई करवाने के बाद उसके माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लगेगा और ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, हमारे घर की बहुत सारी जरूरतें पूरी करेगा। बशर्ते जिस दिन वो पास आउट करके निकलता है, ना उस बच्चे को पता और ना उस माँ बाप को पता कि इसका भविष्य तो खत्म है। क्यों? सभी बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। 80% बच्चे उसी दिन बेरोजगार हो जाते हैं, पास आउट करते हैं। बस वो घूमते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं, फिर जाने अनजाने मजबूरी में उनको कोई न कोई सही और गलत रास्ता चुनना पड़ता है। कुछ बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं, कुछ बच्चे मजबूरी के शिकार होकर के नॉर्मल 5, 10, 20 हजार रुपए का अपना काम की शुरुआत कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सर ने सोचा इस समाज में कितने सारे बच्चे हैं जो अपने आप से दुखी हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, नहीं मिल पाता उनको वो उनके मुताबिक जो उनके एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग वो जो नहीं होती वो चाहत पूरी। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कर जाते हैं बच्चे। तो सर ने सोचा कि बीमारी भी दूर करें और जो बच्चे आज बेरोजगार हैं एक अच्छा काम करके वो भी यहां से पैसा कमाए और अपने घर के सारी जरूरतों को पूरा करें। दोस्त, इस मिशन के साथ सर प्रोजेक्ट लेके आए और काम की शुरुआत 9 नवंबर 2014 से शुरुआत हुई। क्या काम? जो आज बीमारी है, इंसान काम करे या ना करे, हर घर में कोई न कोई परेशान है। तो हमारे लोग जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो लोग 10-10 साल, 15-15 साल से जिस बीमारी के शिकार हैं और जिन दवाइयों का सहारा लेते हैं और घर से खोखले हो चुके हैं, उन लोगों को जाके बोलते हैं, भाई साहब क्या नाम है? सर मेरा ये नाम है। क्या बात है, क्यों परेशान हो? सर पिछले 10 साल शुगर से परेशान हूं। क्या चल रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है, दिन में 4 बार टैबलेट लेनी पड़ रही है 10 साल से। यस सर। सर एक बार मेरे बोलने से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लेके देखो। मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। पिछले 10 साल से जिस प्रोडक्ट को, जिस मेडिसिन को ले रहे हो, जब उससे ठीक नहीं हुए और अभी तक ले रहे हो, तो एक बार मेरे बोलने से इनको यूज करो। दोस्त, वो यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा कि मैं जब यहां पे आया तो प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया मैंने। वो शशि जी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। शशि जी ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए कमा रहे थे। वो पैसे के लिए नहीं आए, इस प्रोडक्ट को देख करके आए। तो दोस्त, इस कंडीशन में हमारे लोग जाके बोलते हैं कि मेरे बोलने से पिछले 10 साल से दवा ले रहे हो आप, जबकि कोई आराम नहीं है, मेरे बोलने से ये महीना 2 महीना ये प्रोडक्ट यूज कर लो। और बोलने से वो 10 से 15 हजार के प्रोडक्ट, 20 हजार के प्रोडक्ट वो लेता है और यूज करता है। और जब यूज करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, वो वापस चला के फोन करेगा कि नहीं करेगा? धन्यवाद बोलेगा कि नहीं बोलेगा? दुआएं देगा या नहीं देगा कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पिछले 10 साल से परेशान था, आपका प्रोडक्ट लेकर के 2 महीने में मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं, इतना अपने आप को इतना अच्छा फील कर रहा हूं और मैं बिल्कुल पूरी तरह समझता हूं। आपका लाख लाख शुक्रिया। दुआ मिली। यस। अब वही इंसान आगे जाके 10-20 लोगों को बताएगा कि भाई आप कैसे ठीक हुए, कि सर मेरे से एक बिमलेंसी करके बंदा मिला था और जिसने मुझे ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट दिया था। कौन सी कंपनी? ये कंपनी। क्या हुआ? ये आराम मिला। अरे यार, मेरी नजर में ही मेरे एक रिश्तेदार है जिसकी 10 साल हो गई शादी हुए, बच्चे नहीं है और इस जमाने में नहीं, इस दुनिया
सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मैं बोलता हूं, एक मां बाप को अपने बच्चे का सुख होता है। आप समझिए मेरी बात को दोस्त। वो जो बोलते हैं मेरी रिश्तेदारी में एक कपल है, 10 साल हो गए शादी हुए, जिनको बच्चा नहीं है। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो यार मेरे रिश्तेदार की मदद करिए। अरे बोला है भाई, और वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट किसी के रिकमेंड से वो ले लेते हैं। एक नहीं, मैं आपको बताता हूं, ऐसे हजारों केस है WPL में जिसको 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल हुए शादी हुए, और आज एक WPL का प्रोडक्ट लेकर के और उस परमात्मा के आशीर्वाद से, उसके कर्म से आज उनके घरों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही। मेरे दोस्त, बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। जिन लोगों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर ले जाओ सेवा करो, ऐसे पेशेंट, मैं ये नहीं बोलता कि हमने ठीक किए, करने वाला मालिक है, करने वाला परमात्मा है, वो मालिक करता है। लेकिन दोस्त एक जरिया होता है, वो जरिया बना के भेजता है। ऐसे लोग जिनको कैंसर, जिनकी लीवर खराब, जिनकी किडनी खराब, जिनके घुटनों के दर्द, थायराइड से परेशान, और ऐसे लोगों को दोस्त जहां डॉक्टर ने जवाब दिया वो AWPL के प्रोडक्ट्स हैं, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये लोग ऐसा काम करते हैं, क्या ये काम सही है या गलत है? सही है। कितने लोग बोलते हैं आपको कसम है, दिल से बात करेंगे मेरे भाई, सही है? और सही काम करके पैसा कमाने का मौका मिले, अपने खानदान का इतिहास बदलने का मौका मिले, जो आज तक हमने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बच्चों ने जो सपने देखे वो सपने खत्म हो चुके पैसे की वजह से, और वही सपने अच्छा काम करके पूरा करने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे ये लोग सच बोल के पैसा कमाते हैं, लोग यहाँ पे साले झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। मसाले में मिलावट, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप देखिए कितने सारे आज जो खाना बनाते हैं अपने किचन में, देखिए कैसे कैसे मसाले आते हैं, मिलावट, दूध में मिलावट, मिठाई में मिलावट। है या नहीं है? मेरी बात तो समझ पा रहे हो? मिठाई में, मसाले में। अरे हमारे लोग तो जाके ये बोलते मेरे भाई किचन को संभालिए, पीसे नहीं, घर में लाओ पीसो मसाले, सुबह उठ के गर्म पानी पियो जिससे पेट की बेहतर बीमारियां दूर हो। क्या हमारे लोगों के पास पानी की फैक्ट्री है? नहीं। लोग झूठ बोल के, लोग गला काट के, लोग मिलावट करके, लोग तो जहर बेच के यार पैसा कमाते हैं, जहर बेच के। अरे जब लोग जहर बेच के पैसा कमाते हैं और यहां सच बोल के पैसा कमाना, लोगों की दुआएं लेके पैसा कमाने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आवाज आती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन मेरे दोस्त, करने के लिए मैंने पहले भी पूछा था कितने लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ हो? चाहने से कुछ नहीं होता, करने के लिए इंसान को फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जब बात फैसले की आती है, आज मैं आप लोगों से बात करता हूं, दीपक जी ने बोला मैंने 15,000 से शुरुआत की। दोस्त आज ये करोड़पति हैं, आज जगुआर ऑडी BMW के मालिक हैं, लेकिन शुरुआत इनकी भी किसी के माध्यम से हुई थी। डिसीजन इनको भी लेना पड़ा था, फैसला इन्होंने भी लिया था। उस दिन काश ये फैसला नहीं लेते तो आज वही 15,000 10,000 के मालिक होते ही, महीने के 10-15 हजार के कर्मचारी होते। आज इनके पास करोड़ों की गाड़ी नहीं होती, लाखों रुपया हफ्ता नहीं इनके बैंक बैलेंस में बैंक में आता। फैसला लिया। लेकिन दोस्त आप सोच रहे हैं कि ऐसी लाइफ चाहिए, काम बहुत अच्छा है,
और करना भी चाहते होंगे, लेकिन हर आदमी के दिमाग में एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें चलती या नहीं चलती? चलती है हमेशा, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक माइंड तो ये बोलता है कि यार कर लेना चाहिए, काम तो अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिव माइंड क्या बोलता है, यार कर तो लेंगे, क्या पता इनकी तरह काम चलेगा कि नहीं चलेगा। शुरुआत तो कर देंगे, प्रोडक्ट तो ले लेंगे, क्या पता यार रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस कंपनी की जिस दिन शुरुआत हुई थी, पहले 10 लाख के प्रोडक्ट लोगों में बांटे गए थे। कंपनी ने 10 लाख के प्रोडक्ट बांटे थे, और जब रिजल्ट आया 99 नहीं 100%, तब इस कंपनी ने अपना काम शुरू किया था। यूट्यूब पे जाइए, हजारों नहीं लाखों वीडियो मिलेंगी जिन लोगों ने रिजल्ट लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूं। इस टाइप का सवाल पैदा हो रहा होगा कि पता नहीं शुरुआत कर तो दूं, क्या पता काम नहीं चला तो, प्रोडक्ट ले तो लूं, रिजल्ट नहीं आया तो मैं 15,000 लगा तो दूं दीपक जी की तरह, मैं कहीं हार गया तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, और अगर ये बात दिमाग में है तो बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नहीं चला तो? मान लीजिए हमने फैसला लिया, डिसीजन लिया, 15,000 लगाए, काम नहीं चला, क्या होगा? वही जिंदगी जो जिंदगी चल रही है वही रहेगी कि नहीं रहेगी? जिस मकान में रहते हो वो मकान रहेगा, जो गाड़ी है वो गाड़ी रहेगी, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में पढ़ेंगे, जो खाना खाते हो वही खाना खाओगे। अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ? 15,000 रुपए से शुरुआत की थी, प्रोडक्ट लिए, घर में यूज कर लिया, गारंटी है उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अरे नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी वही रहेगी। 99% बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1% सोच के देखो पॉजिटिव। जिंदगी में नेगेटिव लोगों ने ना लड़ाई लड़ी, ना खानदान के इतिहास बदले, और ना उनकी जिंदगी कभी बदली, ना उनके जरिए किसी की बदलेगी। आज जितना भी इतिहास बनाया पॉजिटिव लोगों ने, बड़े काम किए पॉजिटिव लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने कभी कुछ बड़ा काम नहीं किया जिंदगी में। तो दोस्त मैं मान सकता हूं 99% मैं आप लोगों के साथ हूं, सिर्फ 1% पॉजिटिव सोच के देखो। काम चल गया तो, नहीं चला तो 15,000 रुपए लगा दिए, क्या होगा? 15,000 रुपए के लिए कितने लोग हैं कि अगर 15,000 रुपए आपकी जिंदगी में चले गए तो पटना की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाके जंप करना पड़ेगा। हे भगवान, 15,000 चलेगा तो मरना ही पड़ेगा। अब तो मैं बर्बाद हो गया, 15,000 लुट गए मेरी जिंदगी में। मेरे दोस्त 15,000 जाने की ना खुशी, जाने का गम और ना आने की खुशी। 15,000 20,000 लाइफ में चले भी जाएंगे, महज 2 से 4 दिन में भूल जाएंगे, और मिल भी जाएंगे तो 24 घंटे भी उसकी खुशी नहीं होती है। मुद्दा ये नहीं है। 15,000 लगा के इस काम की शुरुआत करके और आपका काम चल गया तो जिस मकान में रहते हो मकान बदली हो सकता है। कार में रहते हो वो कार बदली हो सकती है, कार नहीं है तो नई कार आ सकती है। जो आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल बदली हो सकता है। जहां पे पैसे की लालच थी, जहां कंप्रोमाइज की लाइफ जीते थे, जहां एडजस्टमेंट करके जिंदगी में जीते थे, जहां पर जाके प्याज टमाटर के भाव पूछते थे, फ्री में धनिया और हरी मिर्ची डलवाते थे, उस जिंदगी से बाहर निकल सकते हो कि नहीं? दोस्त इसी एक पॉजिटिव 1% पॉजिटिविटी के साथ आज से 7.5 साल पहले नसीब खान ने भी शुरुआत की थी। नेगेटिविटी मेरे अंदर में आई थी, मैंने भी सोचा था नहीं हुआ तो, रिजल्ट नहीं आया तो इसी दो के साथ मेरे महागुरु, मैं चाहूंगा इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ मैंने काम की शुरुआत की, फैसला लिया। उससे पहले 12,000 रुपए मेरी पेंशन आती थी, किराए के मकान में था, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं राजस्थान में चला गया। मेरी भी एक सोच थी
मेरे बच्चे पढ़ लिखे, नौकरी मिल जाए, इनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस सोच के साथ राजस्थान में मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए गया और वहां मैंने शुरुआत करवाई। मेरे बच्चे पढ़ रहे और किराए के मकान में मेरी जिंदगी चल रही थी। और मेरे मामा जी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, नगर परिषद में, उनके साथ मैं काम करता था। 10-15 हजार रुपए मुझे महीना और मिल जाता था। 10-15 हजार महीना मुझे और मिलता था। लाइफ ऐसी खींच खाच के चल रही थी दोस्त, नींद नहीं आती थी, परेशान थे। बच्चों के लिए मकान नहीं, बच्चों की शादी करना, ये कैसे होगा। लेकिन जिस दिन ये प्लान देखा 1% पॉजिटिविटी के साथ, तो मैंने काम की शुरुआत करके, डिसीजन लेकर के मैंने शुरुआत कर दी। मैं को करते हैं सर, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे में टैलेंट, ना मेरे पास क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं है, ना मेरे पास आज बैंक बैलेंस। क्योंकि दोस्त, जब मैं फौज से आया था 16.5 लाख रुपए लेके आया था। घर में बड़ा हूं, 4 लाख रुपए मेरे कर्जा था। रिटायरमेंट आया तो मैंने कर्जा दे दिया। उसके बाद 2.5 लाख रुपए मेरे बच्चों की पढ़ाई पे मैंने खर्च कर दिया। स्टार्टिंग में 8-8.5 लाख रुपए बचे थे कुछ मेरे पास, उसका मैंने एक छोटा सा प्लॉट ले लिया। इन फ्यूचर कभी न कभी मकान बन गया तो सही है, नहीं तो बच्चे नौकरी लग जाएंगे तो ये बना लेंगे। इसमें क्या पता बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए प्लॉट बेचना भी पड़ जाए। जैसे तैसे जिंदगी में मेरे ये विचार, ये मैंने सोच रखा था। लेकिन दोस्त, हुआ ये, कुछ नहीं था मेरे पास। इस तरीके से मेरी जिंदगी चल रही थी। काम की शुरुआत की, फौज से सिंगल बाइक लेके आया था मैंने। फौज में एक बाइक खरीदी थी, मेरे खानदान में कार नहीं खरीदी किसी ने। इस बिजनेस में आया, काम की शुरुआत की, तकलीफें आएंगी तकलीफें। जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो तकलीफें आएंगी, मगर तकलीफ की जिंदगी नहीं बनती किसी की। हमें भी तकलीफ आई है, इनको भी आई होंगी। लेकिन दोस्त, जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैंने शुरुआत की, मेरे साथ और भी लोगों ने शुरुआत की। ऐसा नहीं कि मैंने ही शुरुआत की। लेकिन दोस्त, हम रुके नहीं, काम करते करते आज मुझे 7.5 साल हुए। लोग बोलते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोगों के पास जाते थे, लोगों को बताते थे, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार दोस्तों को बताते थे। जैसे दीपक जी बोल रहे ना, बोला तू बन जा करोड़पति, तेरे से मिलने के लिए आ जाएंगे, करोड़ों की गाड़ी लेंगे, तू ले ले गाड़ी, तेरे ड्राइवर रह जाएंगे। लोग नफरत करने लगे हमसे, जिनको हम अपना करीबी समझते थे, जिनको हम अपना अजीज समझते थे, जिनके लिए हम जान लुटाने के लिए तैयार थे, उन लोगों को हम पे 15,000 लगाने का भी भरोसा नहीं था। उस दिन हमारी औकात का पता लगा, साला तुम्हारी औकात है क्या। उस दिन हमको अपनी औकात का पता लगा, तुम्हारी औकात क्या है। जिनको तुम अपना समझते हो, जिनके बगैर तुम्हारे घर में केक नहीं कटते, जिनके बगैर तुम्हारे घर में शादियां नहीं होती, जिनके घर में तुम्हारे उनके बगैर बारात नहीं चढ़ती, जिनके बगैर तुम्हारे घर में रिबन नहीं करते, वो लोग तुम पे 15,000 का भरोसा नहीं करते। उस दिन ये बात समझ में आई, कोई किसी का नहीं, ये दुनिया खुद को जीतनी पड़ती है, खुद को चलना पड़ता है। चले, लोग बोलते हैं, लोग मजा लेते थे, नहीं आएंगे, नहीं होगा, देखा जाएगा। हमने इस इंसान का हाथ पकड़ा, मेरा गुरुजी, लोग ये बोलते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या होगा। लोगों का काम है बोलना। नसीब खान, तुम डटे रहना, तुम काम लगातार करते रहो। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपना कर्म करो, फल ऊपर वाला अपना आप दे देगा आपको। दोस्त, हमारे साथ 2 लोग भी आए, 10 लोग भी आए, 10,000 भी आए, हमारे साथ लाखों लोग भी आए। आज पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख लोगों से लोग मेरे साथ काम करते हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ काम करते हैं। और जहां पे मैं बोलूं आपको, मेरे पास एक बाइक होती थी, इसी बिजनेस से पहली मेरे खानदान की डिजायर कार लेके आया था। इसी बिजनेस से ऑडी Q3 रेड कलर की मेरे पास थी, जो दीपक जी को, गुप्ता जी को उनको पता है। इसी बिजनेस से 1 करोड़ की आज जैगुआर नहीं, रेंज रोवर मेंटेन करता हूं मैं। 1 करोड़ की रेंज रोवर वेला, ये मेरे पास नहीं। जैसे दीपक जी बोल रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में आज 200 शहरों में काम है। और दोस्त, पूरी टीम में आज के दिन मैं चैलेंज करता हूं, पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं। आज के दिन सबसे ज्यादा अगर लग्जरी कारों की बात करता हूं, अगर 8, 10, 15 लाख, 20 लाख वाली मैं बात करूं, तो मेरी टीम में हजारों कार है। कितने? हजारों।
मैं लग्जरी कारों की बात करता हूं जिनके लोग सपने नहीं लेते, 100 से नीचे नहीं, कम से कम 100 मेरी टीम में लग्जरी कार है। आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा करोड़पति है दोस्त, 100 से ज्यादा करोड़पति है, लखपतियों की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्त, आज जहां पे पहले दिन मैंने शुरुआत की, लोग बोलते थे तू बन जाना, लगे रहे, हमारे साथ और भी लोग चले थे, कुछ दिन चले और छोड़ के चले गए, हम नहीं चल पाएंगे। मैं तुम बने इसलिए हो, चलेंगे तो सिर्फ हम चलेंगे, तुम चलने के लिए नहीं बने हो। दोस्त, चलते रहे, 2,500 कमाए। मैं बोलता हूं बहुत बड़ा विश्वास हुआ जिस दिन पहला दिन चेक आया कि नसीब खान 2,500 आ सकते हैं, 2.5 करोड़ भी आ सकते हैं। जब तुम ब्रॉन्ज बन सकते हो तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। उसी सोच के साथ, उसी मेंटेलिटी के साथ, उसी विश्वास के साथ मैं लगा रहा। मेरे गुरु, मेरे अपलाइन मुझे विश्वास दिलाते रहे, नसीब खान डटे रहो, लगे रहो, ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करते रहो, आपकी जिंदगी बदलेगी, ये मैं दावा कर सकता हूं। दोस्त, मैंने इन पर भरोसा किया, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, बिलीव नहीं, बिलीव, अंधविश्वास। क्यों? अरे जिनको नहीं देखा, आज देख रहे होंगे प्रोग्राम चलता है मस्जिद में, मंदिर में, लोग इतने विश्वास के साथ आप जाते हैं। आज लोग कावड़ लेके जा रहे हैं, क्या किसी भोलेनाथ को मिले, किसी भगवान खुदा को कोई मिला है? एक विश्वास है कि कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, एक भरोसा करके जाते हैं तो दोस्त तमन्नाएं और मनोकामना पूरी होती है। अरे मैंने तो साक्षात इस इंसान को देखा, इसको कामयाब होते देखा, महिपाल गुरु जी को। लोग हमें नेगेटिव करते थे, कुछ नहीं होगा। सर ने एक ही बात बोली, कामयाब होना है, यस, किसकी सुनोगे, हमारी या उनकी? या वो कामयाब है? नहीं गुरु जी, आप कामयाब हो तो बस हमारी बात सुन लो। दोस्त, दिन की बात